जब भी हम कोई एक नई स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं। बाद में जब आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप खुद के रूल्स क्रिएट करते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही है। आज मैं मानस अरोड़ा वीसीपी की टेक्स्ट बुक एंट्री फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एंट्री मेथड्स हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता चलेगा कैसे आप एक टेक्स्ट बुक एंट्री से पहले एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके परफॉर्मेंस में एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये जेन इको का डेली चार्ट है और इसमें क्लियरली एक अप ट्रेंड है और उसके बाद एक करेक्शन आई और ये करेक्शन सिर्फ 20% की है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ज़्यादा करेक्शन 25% के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद दोबारा स्टॉक ने रिक्लेम किया 20 SMA को और उसके बाद एक और ये एक फॉल आ रहा है। तो अगर मैं इसको अज्यूम करूं दैट लेट्स से कल से स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा, तो ये एक लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है, पहले 20% की अब 7% की। तो अगर आप टेक्स्ट बुक एंट्री देखेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी 75-50 के ऊपर। वीसीपी टेक्स्ट बुक एंट्री होती है जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बाय करी जाती है। लेकिन अभी स्टॉक चल रहा है 70 और 75, यानी इस स्टॉक को पहले 6.55 6.5% ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाने के बाद उतना डिस्टेंस के बाद ये एंट्री ट्रिगर होगी। तो जैसे मैंने बोला, मैं टेक्स्ट बुक मेथड नहीं फॉलो करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मैं फॉलो करता हूँ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। नेक्स्ट डे मुझे ये क्लोजिंग प्राइस था कल का, मुझे इससे ऊपर की ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग शुड बी अबव दिस लाइन एंड फॉर द नेक्स्ट 3-4 मिनट्स एक मैंने इंडिकेटर लगाया रिलेटिव वॉल्यूम, ये फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। जस्ट लुक फॉर रिलेटिव वॉल्यूम बाय SSK चार्ट्स, उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए। और वही जैसा मैंने आपको स्कैनिंग वीडियो में भी बताया था, ये क्राइटेरिया है कि रिलेटिव वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक को ऊपर खुलना है इस लाइन के, और सेकंड फर्स्ट फ्यू मिनट्स आपको देखना है कि ये वॉल्यूम कम से कम 10-12% होना चाहिए इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। उससे ये एक आइडिया मिलेगा कि स्टॉक गैप अप ओपनिंग दे रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुई है। और आज वॉल्यूम अगर 5 मिनट में ही 10% है, फर्स्ट 5 मिनट्स में 10% है, तो बाय द एंड ऑफ द डे, जब तक दिन ख़त्म होगा, ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि अगर 5 मिनट में 10% है तो बाय द एंड ऑफ द डे ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, 100% से कहीं ज़्यादा। विच मीन्स जो स्टार्ट आई है वो सिर्फ गैप अप ओपनिंग नहीं है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है। तो ये दो कंडीशंस देखने के बाद इसके ऊपर मैं बिड लगा दूंगा और मैं ट्रेड ले लूँगा। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। मैं ये एक्शन रिप्ले और ये 15 मिनट के इंटरवल पे मैं चला रहा हूँ। फर्स्ट बार में ही अभी शुरू मार्केट खुलने के 4-5 मिनट ही हुए हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, गैप अप है, काफ़ी बड़ा गैप अप है, लाइन से ऊपर है, और पहले कुछ मिनटों में ही 18% वॉल्यूम हो चुका है। यानी आज का दिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में तो है ही, साथ में एक अच्छा वॉल्यूम भी है, और इसने इस हाई को क्रॉस भी कर दिया है। इस केस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रॉस किया है। तो ये आपका वो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। आप इसको अगर इस सिनेरियो में मैं इसकी वेट, मतलब मैं इतनी दूर खरीदने की बजाय मैं इसको यहीं मार्केट प्राइस पे ले लूँगा। मेरी प्रेफरेंस तो इनफैक्ट इसके ऊपर बाय करना है, 71-90 के ऊपर, इस लाइन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग खुला है कि अगर मैंने 4-5 मिनट वेट करा वॉल्यूम देखने के लिए, इतने में प्राइस और थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन बाइंग हियर। आई एम स्टिल एंटरिंग मच बिफोर। तो ये है मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। और एक और नोटिस कीजिएगा, ये सिर्फ गैप अप ही नहीं है, इसमें ओपन एंड लो भी सेम है, 7130 विच मीन्स स्टॉक जो है खुला और सेलर्स इतने कमज़ोर थे कि एक बार भी वो ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं ला पाए, सिर्फ बायर्स ही बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं आज। तो यही है स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की डेफिनेशन। और आपने टेक्स्ट बुक एंट्री की बजाय काफ़ी पहले ले ली और
इसने आज ये भी ट्रिगर कर दिया, लेकिन आप इससे पहले एंटर करके एक टेक्स्ट बुक में डिफरेंट तरीके से एंटर करता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल था, और दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का डेली चार्ट। इसमें भी एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक करेक्शन आई और फिर से प्राइस ने 20 MA को रिक्लेम किया, फिर से एक फॉल आना स्टार्ट हुआ। तो अब अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्शन ड्रॉ करूं 22% अगेन विद इन द लिमिट दैट आई मेंशन्ड, और अब 6.5%। नाउ टेक्स्ट बुक एंट्री इज अबव दिस 186.14, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। मुझे नेक्स्ट डे चाहिए इस क्लोजिंग के ऊपर गैप अप, और मैं बिड लगाऊंगा इसके ऊपर ओनली इफ़ गैप अप के साथ साथ अगले दिन स्ट्रॉन्ग रिलेटिव वॉल्यूम भी है पहले 5 मिनट में। तो देखते हैं 21% वॉल्यूम, गैप अप ओपनिंग, प्राइस ने हाई भी क्रॉस कर दिया है, और आप 182.20 पे मार्केट पे बिड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मार्केट पे आप ट्रेड ले, और आपने 186 से काफ़ी पहले एंट्री ली। और ऐसे स्मॉल सेविंग से आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें रिज़ल्ट में काफ़ी फ़र्क होगा। ये देखिए, इसको भी ट्रिगर कर ही दिया इसने। ये है रिलायंस इंफ्रा का डेली चार्ट। इसमें क्लियर एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक फॉल आया और फिर एक राइज आया, फिर से फॉल आया। अब टेक्स्ट बुक अगेन मैं फॉलो करूं तो मेरी एंट्री बनेगी इस 247.30 के ऊपर, और अभी चल रहा है स्टॉक 216, यानी पहले 15% बढ़ेगा, उसके बाद जाके मैं एंट्री कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉलो करूं तो नेक्स्ट डे अगेन मुझे एक गैप अप ओपनिंग चाहिए और मेरी बिड लगेगी हाई के ऊपर। तो देखते हैं नेक्स्ट डे कैसा हुआ। सेम सीन, 23% वॉल्यूम इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स, गैप अप ओपनिंग and price crossed the previous day high. You buy at market 225 and you can see that you entered much early, and let's see what happened. The price triggered next day, but you are already in gain. Like somebody who bought here at this level is at a gain of only 2% today, but here in this case you are already in a gain of 13%. That's how different your results can be. If you're following the textbook, the same move you're making 2%, but strong start you're making 13%. And these points are so obvious that in the first go the price struggled here and now finally it's taking off. तो ये डिफरेंट एक एंटर करने का तरीका है, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्शंस आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स इतने ऑब्वियस हैं दैट इनके पास आकर स्टॉक, स्पेशली अगर वो पॉइंट बहुत दूर है, वो एक बार में अगर उसको 15% डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप समझिए आप 15% मूव करने के बाद एंटर कर रहे हैं, तो स्टॉक आपके एंटर करने के बाद थोड़ा नीचे भी जा सकता है और आपको लगेगा कि यार मेरी एंट्री गलत हो गई। अगर आपको अपनी एंट्री एकदम स्पेसिफिक और ऐसे पॉइंट पे लेनी है जहाँ आपका रिस्क बहुत कम हो, यू हैव टू टारगेट डे 1 ऑफ द मूव। व्हाट इज़ डे 1 ऑफ द मूव? लाइक अगर मैं इसको हटा दूँ और ये मेरा चार्ट है, अगर कल को मूव आती है तो मैं मैं कह सकता हूँ ये डे 1 ऑफ द मूव है, राइट? जस्ट आस्क योरसेल्फ। अगर कल को अज्यूम करो कल एक बड़ी मूव आती है, तो अपने आप से पूछो क्या वो डे 1 ऑफ द मूव है? इफ़ yes is the answer, then you are entering early, especially following the strong start. अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो, अब पूछो क्या ये डे 1 ऑफ द मूव है? नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एंटरिंग आफ्टर, इट्स द सेकेंड डे ऑफ द मूव एंड यू आर एंटरिंग आफ्टर अ 13% मूव विच इज़ ऑलरेडी गॉन। तो क्या ये एक लो रिस्क एंट्री है? आप ऐसे पॉइंट पे ले रहे हो जिसमें स्टॉक एकदम यंग है,
ऑलरेडी 13% चढ़ चुका है वो स्टॉक। तो ये छोटे छोटे एरर्स जो है आपके, अगर आप इनको फिक्स करेंगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस दिखेगा। इवन इन दी प्रीवियस एग्जांपल्स, जब मैंने जेनी को इस दिन लिया, क्या ये डे वन ऑफ द मूव है? बिल्कुल है। जब मैंने सेलेक्ट किया इसको नेक्स्ट डे के लिए, यानी अगर कल मूव आती है तो क्या वो डे वन ऑफ द मूव होगी? आंसर इज़ येस। सो अगर मुझे कल मिलता है तो एक अर्ली एंट्री मिल रही है मुझे, और हुआ भी इसमें, और एक अच्छा स्विंग कैच कर सकते थे। इस स्टॉक में भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, आस्क योरसेल्फ, कल अगर मूव आती है तो क्या वो डे वन ऑफ द मूव होगी? अगर आंसर येस है तो योर स्टॉक सिलेक्शन इज़ प्रॉब्ली राइट। अगर आप इस दिन ले रहे हैं तो क्या ये डे वन ऑफ द मूव है? नो, ऑलरेडी स्टॉक कल ही भागा है 6.5%। तो ट्राई टू बाय अ स्विंग ऑन डे वन, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप पूरी मूव कैच कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट से आप ऑब्वियस एंट्री पॉइंट से पहले ले सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक VCP एंट्री है उससे पहले। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एक एंट्री मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ, और इससे काफ़ी पहले आप एंट्री ले सकते हैं। इस वीडियो में एंट्री हमने सीखी, अब आने वाली वीडियो में ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं और एग्जिट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.